तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज से हम लोग यहाँ पर परसेंटेज का वन शॉट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ऑल टाइप कवर होगा आपका इस वीडियो में। ठीक है। तो मेरा नाम है रितेश सर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, है ना। तो अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो जरूर दो के स्पीड में करके देख लीजिए। नॉर्मली आपका सभी टाइप कवर हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन से यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि if P is 50% more than Q, the var Q is how much percent less than P। अगर P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना अधिक है। तो P और Q है। क्या बोला कि P Q से, तो Q का अगर 100% होगा तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। काट देंगे, रेशियो निकाल लेंगे तो 50 से दो बार में 3। तो पूछा Q P से कितना अधिक, कितना प्रतिशत कम है। तो Q कितना कम है, एक कितना से, P से। तो P को नीचे ले लेंगे इंटू 100, ये आ जाएगा 33 कंप्लीट। 1/3% लिख सकते हैं, या इसी को लिखते हैं 33.33%। ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर आप मेरा प्ले लिस्ट है परसेंटेज का वीडियो इस चैनल पर, तो जाकर वो देख लीजिएगा फ्रैक्शन वैल्यू वाला। तो वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना। अधिकतर फ्रैक्शन वैल्यू सब लोग सोल्व करेंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन इसी तरह का, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए मैं करा देता हूँ। बोला यदि ए की आय बी से 20% कम है। ए बी, ए की आय बी से, तो बी अगर 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80 होगा। 20% कम है तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। तो रेशियो ले लेंगे, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो 20 से काट देंगे 5 बार में, 20 से 4 बार गए। तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। तो बी कितना अधिक है, ए से। ए किससे बोला है, ए से। तो ए को नीचे लेंगे इंटू 100, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या बोला है, एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा करता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए। तो ठीक है, उसको बोला गया कि कोई संख्या है, उसमें 3/5 से गुणा करने के लिए। ये सही वाला था, लेकिन वो किससे कर दिया, 7/4 से। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका क्रॉस गुणा आपको कर देना है। यहाँ से रेशियो आ जाएगा, हम लोग तो चलती है 12, 5 7 35, है ना। तो कितना यहाँ पर परिवर्तन आ गया देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का, घटा लेंगे तो 3, और वहां गया एक, तो कितना है 2/12 इंटू 100। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना। तो 4 से जाएगा 3 बार में, और ये 4 से जाएगा कितना हो रहा है, 25। 25 × 23 कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो 25 या 75 हासिल। 7 बचा, 25 × 50 और 7 57। इसको भागा दे देंगे 3 से। तो 3 एकम में 3, 3 × 27, 3 एकम में 3, 2/3%। मतलब 91 कंप्लीट, 191 कंप्लीट 2/3%, है ना। बस सॉल्व कर लेना है। ठीक है। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा प्राइस कंजम्पशन वाला। क्या बोला, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो ताकि व्यय समान रहे। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंसेस, है ना। तो यहाँ पर जैसे प्राइस का रेशियो ए से बी हो जाता है, ए से बी हो जाता है, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, बी से ए। ये ध्यान रखना है ना। इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ भी एक्सपेंसेस आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ए बी, और यहाँ भी, तो दोनों का यहाँ पर एक्सपेंसेस सेम है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कि प्राइस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा कंजम्पशन का होगा। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। अगर प्राइस क्या हो रहा है, 4 रुपया था, बढ़कर कितना हो गया, एक बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये 100 रुपया था, बढ़कर कितना हो गया, 125। तो काटेंगे रेशियो तो वही आएगा। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 से 4, है ना। तो यहाँ पर देखिए बोला है कि कितने प्रतिशत खपत कम करना चाहिए। तो खपत मतलब कंजम्पशन ये वाला। तो कितना पहले करते थे 5, अब कितना हो गया 4, कितना कम कर दिए 1, कितना से 5 से इंटू 100। यहाँ पर आ जाएगा 20%, है ना। तो इतना नहीं करना डायरेक्ट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 100 रुपया से कोई सामान का दाम बढ़ गया 125, तो कितना कम करे, तो यहाँ पर कर देंगे 25/125 इंटू 100, तो भी वही आएगा। 25/125, 5 से काटेंगे तो 20% आंसर। ठीक है। तो जैसे आपको सुविधा लगे। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10 और 20% में बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया क्या होता है, L इंटू बी, है ना। तो लंबाई में 10% बढ़ा देना, मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/10। अगर लंबाई पहले 10 था तो बढ़े कितना हो गया, 11। और यहाँ पर चौड़ाई में कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 20%। 20% का परसेंट 1/5। ठीक है।
पहले 5 हुआ करता है, अब बढ़कर कितना हो गया 6। तो यहाँ से निकाल लेंगे एरिया कितना आएगा, पहला जब पहले था तो 50, अब बढ़ने के बाद कितना हो गया 66। कितना बड़ा है 16, कितना से 50 से इंटू 100 है ना। तो 50 दूना 100, 16 दूना 32%। ठीक है। अगर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, A+B ये फॉर्मूला होता है ना, V/100 या XY इसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर पहले का 10% बढ़ रहा, फिर दूसरा बार 20% बढ़ रहा, फिर यहाँ पर 10 × 20 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो यहाँ पर कितना आ गया 30, और यहाँ पर कितना आ गया 2, तो 32%। ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया। अभी तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा कि एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, ऊंचाई 50% कम हो जाती है, तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो घनाभ का आयतन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, L × V × H, है ना। या ऐसे इसको लिख देते हैं कि वॉल्यूम बराबर L/V/H। तो चलिए यहाँ पर क्या बोला कि लंबाई कितना बढ़ रहा है 1/20, एक मतलब 20%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5, पहले 5 से बढ़कर कितना हो गया 6। चौड़ाई कितना बढ़ा 30%, मतलब 3/10। तो 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा, तो 13 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना कम हो रहा, तो 50%, मतलब 1/2। 2 से कितना हो जा रहा 1 हो रहा है। यहाँ पर ध्यान देना है कि कम हो जा रहा है ना। तो गुणा कर लेंगे, तो यहाँ L/V/H अगर तीनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। तो 5 × 10 50 × 100, यहाँ पर 13×6 = 78। तो देख सकते हैं 100 से कितना कम हुआ है 22। तो डायरेक्ट ये 100 पर कितना कम है 22% आंसर लिख सकते हैं, या ऐसे करना है तो 22 कितना से कम हुआ 100 से इंटू 100 करेंगे तो भी 22% आएगा। ठीक है। या उसको आप A+B+C फॉर्मूला लगा कर भी कर सकते हैं ना। तो रेशियो वाला ही बेस्ट रहेगा इसमें, 3 वाला में। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं क्या, कि दाल की कीमत है 20% बढ़ जाती है। तो चलिए प्राइस, वही प्राइस कंजम्पशन वाला है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 6 हो गया। तो व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदा, तो उस राशि से अब वह कितना दाल खरीदेगा। तो प्राइस का रेशियो इतना हो गया, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना होगा खपत, तो यहाँ 6 से 5 हो जाएगा। ठीक है। तो बोल रहा कि व्यक्ति ने शुरू में देखिए, शुरू में प्राइस कितना था 5 रुपया, तो कितना खरीदा था 6 यूनिट, ये रेशियो है ना। तो 6 यूनिट, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि वो 60 किलो खरीद रहा है, तो कितना टाइम है 10 गुना। तो बोल रहा है कि उसी राशि से अब वो कितना दाल खरीदेगा, तो 5 खरीद रहा है, तो कितना इसका भी 10 गुना कर देंगे तो 50, है ना। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखिएगा इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। क्या बोला कि गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 6 किलो कम गेहूं 2600 रुपये में खरीद सकता है। तो गेहूं के पुराने और नए मूल्य प्रति किलो का पता लगाएं। तो प्राइस 30% वृद्धि हो रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। तो 10 से कितना हो गया 13 हो गया होगा प्राइस। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा 13 से 10। ठीक है। अब बोल रहा है कि गेहूं के, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलो कम गेहूं खरीद रहा था, लेकिन यहाँ पर कंजम्पशन कितना कम हुआ है 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर कितना हुआ 6 kg। तो 1 यूनिट बराबर निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 2 kg। तो पहले यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 2 kg, तो 13 यूनिट होगा, मतलब जब 13 यूनिट होगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 26 kg। मतलब यहाँ पर कितना 26 kg खरीद रहा होगा, यहाँ पर कितना खरीद रहा है 2 से गुणा कर देंगे तो 20 kg, है ना। तो बोल रहा है कि 2600 रुपये में खरीद सकता है। तो पूछा पुराने पुराने मूल्य ये वाला था, तो यहाँ पर टोटल कितना 2600 रुपया में कितना केजी खरीद रहा है 26। तो 26 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 100 रुपया प्रति केजी होगा यहाँ पर। और यहाँ पर निकाल लेते हैं 2600 में कितना केजी खरीद पा रहा 20 kg, तो 20 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 130, है ना। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आते हैं एक और भी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चावल की कीमत में 30% की कमी हो गई। प्राइस क्या हो रहा है 10 से कितना हो जाएगा 7, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। पहले 10 होगा तो 3 का कमी कितना हो गया, तो कंजम्पशन
क्या हो जाएगा खपत 7 से 10। अब सिंपल बात है, प्राइस जब कम होगा तो हम सामान ज्यादा खरीदेंगे, तो यहाँ ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितना किलो अधिक चावल खरीद रहा है, तो 12 किलो। तो यहाँ पर देखिए कितना खरीद रहा है, 3 यूनिट रेशियो में, है ना। तो 3 यूनिट बराबर हो गया 12 केजी। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 4 केजी। तो यहाँ पर कितना खरीद रहा होगा, एक का वैल्यू 4, तो 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 केजी। और यहाँ पर कितना खरीद रहा होगा, यहाँ पर तो 40 केजी, है ना। तो पूछा है चावल की पुरानी और नई कीमत। तो 280 रुपये में 12 केजी अधिक खरीद रहा था, 280 को 28 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 रुपया। ये आ गया कौन सा, पुरानी वाली। और नई कीमत कितना था, 280 में कितना खरीद रहा था, 40 केजी। 40 से भागा देंगे तो 7 रुपये, ये आ गया। ठीक है, प्रति केजी का मूल्य। तो ये 10 7 कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो बोल रहा कि एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, प्रथम वर्ष में 12.5%, दूसरे वर्ष में 11,1/9%, और तीसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है, ये पूछा है। तीसरे वंश के अंत में, तो मान लेते शुरू में कितना था, यहाँ पर दिया हुआ है 15,000। और प्रथम वर्ष कितना बढ़ रहा, 12.5% का प्रतिशत मतलब कितना होता है, 1/8, मतलब 8 था, एक बढ़ जाएगा, कितना हो गया, 9 हो गया। दूसरे वर्ष में कितना बढ़ रहा, 11 + 1/9, इसका प्रतिशत मतलब होता है 1/9। तो पहले 9 था, बढ़कर कितना हो गया, 10। और तीसरे वर्ष में ये कितना बढ़ रहा है, तो 20%, मतलब 1/5। तो 5 से कितना हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट देंगे। यहाँ पर देखते हैं, पहले कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। चलिए, यहाँ से ये 9 से 9 गया, और इधर से कट रहा है क्या, हाँ, चलिए 5 से काट दे 2 को, या इसको काट देते हैं, 2 से काटते हैं, 3 2 से हो गए 8। और यहाँ पर इसको रहने देते हैं, 2 से काट देते हैं इसको, तो 2 2 दूनी के 4, और 2 5 10। और इसको 5 से इसको काट देते हैं, तो 15 दूना 30,000। कहाँ पर गड़बड़ कर दिए, काटने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे को लग रहा है। एक बार इसको ये कर लेते हैं, बैक होने वाला सिस्टम है। 1 मिनट, बस यह क्वेश्चन हम लोग का सही है, बस हम लोग को ये करना है, काटने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना। 1 मिनट। तो चलिए यहाँ पर हम लोग का ये सही है, कोई गड़बड़ नहीं है ना।
यहाँ पर नन ऑफ दिस हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कैलकुलेशन पूरा हम लोग का सही है ना, थोड़ा सा ये ऑप्शन नहीं मिलने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा ये डाउट हो जाता है ना, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो गुणा कर देते हैं तो 15 थी 45,000, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना जाएगा 22,500, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नन ऑफ दिस ये भी ऑप्शन था। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखेंगे, इसको हम लोग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लीजिए। तो बोल रहा है कि 2004 में शहर की जनसंख्या 1,000 थी, 2007 में यह बढ़कर कितना हो जा रही है, 1,331 हो गई है। तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए, है ना। तो एक वर्ष, तो प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है ना। तो अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए शुरू में कितना थी, इसका बहुत ही सरल तरीका है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 1,000 था, मान लेते हैं कि पहले एक्स का, एक से y% बढ़ रहा है। ये कितना बार बोला है, 3, 4 से 7, मतलब कितना साल, 3 बार। तो यहाँ पर 3 बार कर देंगे, एक से वाई, एक से वाई, बढ़कर कितना हो गया, 33,133,1। तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, y³ यहाँ पर क्या आएगा, x³। यहाँ पर 331 डिवाइड बाई 1,000। तो इसका अंडर रूट करेंगे, मतलब क्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे 11 का, ये कितना आएगा, 10 का। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़ गया। तो यहाँ पर हम लोग का एक से वाई का जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 10 से 11, तो कितना बढ़ा है, यहाँ से एक कितना से 10 से इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 10% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो सिंपल आपको यहाँ पर देखना है कितना साल हुआ, 3 साल, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1,000 या बढ़ में कितना हो गया, 331, तो 3 साल हुआ ना, तो इसका अंडर रूट क्यू कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 10, ये आ गया 11, कितना बढ़ा, एक कितना पर 10 से इंटू 100। तो ये हो गया 10% हम लोग का आंसर, है ना। तो इतना ये नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए कि क्यू किस लिए हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, क्या बोला कि एक पुस्तकालय में 20% की किताबें हिंदी की हैं, और शेष 50% अंग्रेजी की, और शेष की 30% फ्रेंच की है। तो बाकी किताबें 6300 पुस्तक के क्षेत्रीय भाषाएं की है ना। तो पुस्तकालय में कुल संख्या हमें बताना। तो मान लेते शुरू में कुल संख्या 1 से, इसमें 20% हिंदी का है, तो शेष बचा कितना होगा, 80%। और इसमें बोल रहा है कि 50% अंग्रेजी का है, तो 50% अंग्रेजी का, तो और 50% बचा होगा जो शेष होगा। और इसमें बोल रहा है कि शेष का 30% फ्रेंच का है, तो बचा कितना होगा, 70%। और ये तो अभी बचा कितना है, तो 6300। तो बस इसको हम लोग को अब सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 20 चौका 80, 20 5 100, फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकते थे हम लोग, एक तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 10। तो 7 से कितना बार में गया, 9 बार में। और यहाँ से देखिए 2 से गया ये वाला, और 2 से गया ये 5 बार में। एक से वैल्यू कितना आ गया, 900 × 5 5 25। तो 25 9 कितना हो जाएगा, 225 00, 22,500। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। बोल रहा बेतिया शहर की जनसंख्या 5,500 है। यदि पुरुषों की संख्या में 11% और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या इतनी हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या क्या होगी, यह था पुरुष दिया हुआ था 11%, और फीमेल कितना था, तो यहाँ पर थी 20%। और बोल रहा कि ये बढ़कर कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 6330। तो शहर में महिलाओं की संख्या पूछा, तो महिला कितनी बढ़े, कितना परसेंट ओवरऑल बढ़ा है वो देख लेते हैं। तो 830 बढ़ा है, कितना पर, 550। यहीं पर हम लोग का लास्ट टाइम गलत हो गया, इंटू 100 कितना परसेंट आएगा। यहाँ से 5 से काटेंगे तो 11, यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 × 5 5 × 30, 5 × 30। अब इसको काटेंगे तो 11 कम, 11 11 5 55, 1/11 आया था ना। तो हम लोग यहाँ पर 15 कंप्लीट 1/11%। अब यहाँ से घटा लेंगे, तो इधर से घटाएंगे 20 में से इसको, तो कितना बचेगा, तो 20 में से 16 घटा देंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पर 10/11। देखिए यहाँ पर यही फ्रैक्शन में तो कंप्लीट घटाइए, 15 से ज्यादा है ना, तो यहाँ पर 16 घटा दीजिए तो 4 बचा। और ये 1 और 11 में अंदर कितना, 10 ऊपर लिख लीजिए और नीचे में 11। अब 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 कंप्लीट, 1/11। अब इन दोनों का रेशियो ले लेना है। तो 11 × 4 = 44, 44 10, 54/11 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया, 11 × 4 = 45/11। 11 से 11 कट जाएगा यहाँ पर, ये किससे कट जाएगा, तो 6 से कटाना, 6 9
नौ से कट रहा, 9 छक्का 54 और 9 5 45। ठीक है, फिर 5 और 6 11 हो गया था। फीमेल के बारे में पूछा था तो टोटल कितना जन था शुरू में? शुरू में इतना था 5500, तो 5500 को बांट देंगे। तो मेरे को फीमेल का चाहिए 5, और टोटल कितना 5 और 11, तो 11 5 55, 500 गुणे 5, तो कितना आ गया 2569। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन। बोल रहा कि एक गांव में 40% आबादी महिलाएं हैं और 70% और 50% पुरुष अविवाहित हैं। तो पहले देख लेते हैं कि गांव में फीमेल कितनी है। 40%, मान लेते हैं टोटल 100 है तो उसमें से 40% क्या है फीमेल, तो मेल कितने होंगे 60, है ना। तो यहाँ बोला है कि महिलाओं में 70% और पुरुष में 50% अविवाहित है। तो गांव में अविवाहित का आबादी पूछा है। तो ये विवाहित है, अगर 70% महिलाएं विवाहित है तो 30% क्या होंगी अविवाहित, तो इसका 30% कितना आ जाएगा, तो 30% आ जाएगा 12। फिर यहाँ पर पुरुष में कितना परसेंट विवाहित है 50%, तो 50% अविवाहित होंगे तो इसका 50% कितना आ जाएगा 30। टोटल कितना 42 है। तो पूछा है प्रतिशत, तो 100 से कितना है, 100 में कितना विवाहित है ये 42, तो 42% ही हो जाएगा आंसर। या निकालना है तो फिर एक कुछ कर दीजिए, 42 कितना से 100 में इंटू 100, तो क्या आ गया 42%। ठीक है, 100 वो कोई चीज रहता है तो उतना ही परसेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 42%। आते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या बोला, एक ऑफिस में 50% लोग चाय पीते हैं और 64% लोग कॉफी पीते हैं। अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी। तो ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं ना, क्योंकि इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना 55 और 64 कितना हो गया, तो ये हो गया 119 हो गया, 119%। और इसमें से 100% घटा देंगे तो बचेगा क्या, जो दोनों वाले होंगे वो, तो 19%। 19% का वैल्यू कितना आ गया 380। ये 19% का वैल्यू है तो पूछा है सदस्यों की कुल संख्या इंटू 100। 19 दूना 38 पे कितना आ गया 2000। यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। जैसे यहाँ पर समझना चाहें तो ये देखिए, जैसे बॉक्स रहता है तो ये टोटल रहता है कितना 100% रहता है ना। ये वाला हो गया क्या बोलते हैं टी पहला वाला, दूसरा वाला ये वाला टी था, दूसरा वाला क्या था कॉफी था, है ना। तो ये बोला है कि पहला में जो चाय पसंद करते हो कितना है 55% है, और ये वाला इधर नहीं लिखेंगे यहाँ पर बाहर लिखते 55%, और ये कॉफी वाले कितने हैं 64% है ना। और बोला है कि इन दोनों में पसंद करने वाला 380 ये वाला दिया हुआ है। ये बाहर में जो सबको मिलाकर यहाँ पर होता है 100%, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 119 हो जा रहा है। तो 119 में से अगर 100 को घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, मेरा दोनों वाला बच जाएगा, है ना। ये होगा। ठीक है, चलिए इसका जो डिटेल वीडियो होगा कभी तो उसको कर लिया जाएगा। अभी आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा इलेक्शन का क्वेश्चन। इलेक्शन का क्वेश्चन बहुत आपकी एग्जाम में पूछ रहे हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेताओं को 100% वोट मिले और इतने वोटों से जीत गया। मान लेते हैं टोटल कितना वोट था 100, है ना। इसमें से एक विजेता को कितना मिला, तो यहाँ पर विजेता एक तो विनर होगा, एक क्या होगा लूजर होगा। तो विनर को कितना मिला 70%, तो लूजर को कितना मिला होगा 30%। और ये बोल रहा है कि ये कितना से 16,000 वोटों से जीत जी गया। तो ये इसका अंतर कितना वोट से यहाँ पर जीत रहा है ये 40%। तो जो 16 है ये कितना परसेंट का वैल्यू हो गया 40% का। तो पूछा है कुल संख्या, कुल क्या मान लेते हैं 100, तो 100 का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, परसेंटेज यहाँ पर हटा देते हैं। अगर 100 मान लिया तो परसेंटेज की यहाँ जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 4 से कितना हो गया 4 4 16, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया 40,000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं और क्वेश्चन होगा। यहाँ पर बोला है कि दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध हो गए, टोटल 100 वोट था मान लिए। इसमें से 20% अवैध मतलब इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना 80। 80 क्या होगा ये वैलिड होगा। ठीक है, विजेता उम्मीदवारों को कुल मतों का 48% मिला। एक विनर एक क्या हो जाएगा लूजर। तो विनर को क्या मिल रहा है कुल मतों का, ये वाला ध्यान रखिए, कुल मतों का 48%। कुल मत कितना है शुरू में माने हैं जो 100, तो इसका 48% कितना आ जाएगा 48। अगर इसको 48 मिल गया तो 80 में से 48 को घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 32। तो लूजर को कितना मिला 32, और बोल रहा है कि वो 8,000 मतों से जीत जा रहा था। कितना मत से यहाँ पर जीत गया देख लीजिए 8 8 16। तो यहाँ पर जो 80,000 8,000 जो वैल्यू है किसका का होगा 16 का। तो पूछा कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितना है 100।
16 पचे 80, 500, 500 और डबल जीरो, तो ये हो गया 50,000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये है, लेकिन यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिएगा। जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए तो 32 अंकों से असफल हो जाता है। तो देखिए 36% उसको मिला, और वो कितना से फेल हो जा रहा है, 32। अगर अगर 32 नंबर और मिल जाता तो वो पास हो जाता। लेकिन जब वो 48% अंक लाता है, ठीक है, तो वो 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर 64 अंक हटा देते हैं तो भी ये अंक है यहाँ पर, ठीक है, परसेंटेज में, तो ये भी पास हो जाता है। तो ये क्या है, ये वाला पासिंग मार्क्स है, दोनों पासिंग मार्क्स है, ये वाला क्या है, पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो पूछा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, मतलब पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज परसेंटेज 36 इधर जाएगा, 48 में तो कितना बचेगा, 12%। ये वाला 64 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 90, 96। तो 12% का वैल्यू 96 हो गया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 8। तो पासिंग परसेंट पूछा है, तो एक का वैल्यू 8, यहाँ पर 32 कितना हो जाएगा, तो 4% का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए 32, इसको 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32। इधर भी 4 से गुणा कर देंगे तो कितना, 4%, मतलब 4% का वैल्यू हो गया 32, ये 4%। तो 36 और 4 कितना हो गया यहाँ पर, 40% हो जाएगा पासिंग मार्क्स। ठीक है, यहाँ से भी आप निकालना चाहे तो यहाँ से भी निकल जाएगा। देखिए 64 कितना होगा, तो 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 64, तो एक में भी 8 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8%। तो 8% का वैल्यू 64, तो यहाँ पर 8 अगर इसमें से घटा देंगे 8%, तो कितना आएगा, 40 ही आएगा। दोनों तरफ से वही आएगा, किधर से भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में 15% तांबा होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल, या ऐसे ले लेते हैं कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 3/20। ठीक है, तो इसमें तीन हिस्सा, ये 20 टोटल मिक्सचर है, इसमें तीन क्या है, तांबा है। अब बोल रहा है कि 20 मतलब 60 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु चाहिए। तो इसको 60 किलो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से गुणा। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 400। ठीक है, या नॉर्मली आपको ऐसे कर सकते हैं कि 60 बराबर 15 × 100, तो 15 × 4 = 60, मतलब 400। नॉर्मल नॉर्मल इसका मतलब ही हो जाएगा कि 60 बन दिया 15% का वैल्यू। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा, एक ताजे फल में 60% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, 100 ग्राम ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट होता है ना, कि यहाँ पर जो पानी तो हमेशा सूख जाएगा, लेकिन कोई जो जैसे कोई फल है तो उसमें इतना परसेंट पानी है और इतना परसेंट पानी है, तो पानी हमेशा कम बेसी होते रहेगा, उसमें सेम क्या रहेगा, तो उसका फल है ना, जो गुद्दा उसके अंदर रहेगा वो समान रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ताजे फल में, फ्रेश फल में 60% वाटर है, तो पल्प कितना होगा, 40%। यहाँ पर लेंगे 40%, उसको हम लोग बराबर करेंगे। और सूखे फल में मतलब ड्राई फ्रूट में कितना होंगे, 20% पानी, तो 80% क्या होगा, पल्प। ये दोनों बराबर होगा क्योंकि फल सेम ही है। तो यहाँ पर बोला 100 ग्राम ताजे फल में, तो ताजे मतलब फ्रेश की जगह पर क्या रख देंगे, 100। यहाँ पर 40%, और यहाँ पर D × 80, तो कितने ड्राई फ्रूट मतलब सूखे फल निकलेंगे, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से यही चल रहा है। तो परसेंटेज से परसेंटेज का मतलब 40 से दो बार में, दो से कितना बार में, 50। तो डी मतलब ड्राई फ्रूट कितने होंगे, 50। तो नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, तो वीडियो आपको कंप्लीट देख लेना है, क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय में 75% खर्च करता है, टोटल 100 रुपया कमाता है, 75 खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा, 25। ठीक है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो उसकी आय मतलब इनकम ये वाला था, इनकम, ये क्या है, एक्सपेंस, ये क्या है, सेविंग। ठीक है, तो उसके क्या बोल रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ जाता है, तो ये 20 हो गया, और उसका व्यय 10% बढ़ जा रहा है, तो ये 10 हो जाएगा, कितना बढ़ेगा, 7.5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए एक्सपेंसेस और सेविंग जोड़कर आता है इनकम, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5। तो पूछा है कि बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो कितना बढ़ा, 2.5, कितना से 25 से इंटू 100, तो कितना दिख रहा, दो बार में ये 50%। ऑप्शन नंबर बी, है ना। या आप इसको जोड़ कर भी लिख सकते हैं, रेशियो से भी बना सकते हैं, बहुत तरीके हैं।
आते हैं। ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता, 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस देता है ना। तो यदि विक्रेता कुल बिक्री पर अपने कमीशन कटौती के बाद 52,350 जमा करता है तो कुल बिक्री कितना है। ठीक है, तो चलिए 15,000, इसका शॉर्ट तरीका से करते हैं। 15,000 और 15,000 से अगर ज्यादा का बिक्री किया तो उस पर क्या देगा, 1% बोनस मिलेगा। ठीक है, तो अगर 15,000 तक की बिक्री करता है तो उसे कितना मिलता है, 12% कमीशन। और 15,000 से ज्यादा बिक्री कर रहा है तो 1% का बोनस ही मिलेगा, मतलब 13% मिलेगा, है ना। और वो कंपनी वालों को कितना दे दे रहा है, अपना पैसा जो कमीशन और बोनस हटाकर वो कंपनी में कितना जमा कर रहा है, 52,350। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि इसको 1% और मिल जाता, वो कंपनी को कितना पैसा देता, तो 1% 15,000 का कितना हो जाएगा, 15,000 का 1% कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 150। तो अगर 150 और इसको यहाँ पर बोनस मिलता है तो कंपनी को कितना 150 कम देता है वो, क्योंकि 150 रुपया और भी इसको मिलता है ना। तो सेल्समैन अपने पास 150 रुपया रख लेता है, तो 0 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, हाई फाई। तो देखिए ये हो गया 13%, इधर 13%, तो सेल्समैन को कितना मिला, 13%। कि दोनों साइड हम लोग बराबर कर दिए, तो जो बचा होगा 100 में से 13% सेल्समैन का हो गया, तो 87% किसका होगा, वो मिला होगा कंपनी वाला को। तो हम लोग को 100 निकालना है, तो 100 का वैल्यू निकाल देंगे। तो बस यहाँ पे सोल्व कर देंगे, 52200 डिवाइड बाई 87 इंटू 100। तो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा टोटल सेल। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो किससे जा रहा, अच्छे 7 से कितना 6 बार में, और 6 7 42 का 2 हासिल 4, और 6 8 48 4 बार, तो यहाँ पर कितना कट गया, 6 बार में, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, और इसका ट्रिक भी ये वाला बहुत ही जबरदस्त है, तो ये वाला फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बनेंगे। ठीक है, उसी तरह क्या बोला, एक कंपनी में सेल्समैन ने कुल बिक्री पर 10% की कमीशन देता है और 10,000 का अधिक की बिक्री पर 2.5% का बोनस देता है, तो विक्रेता कुल इतना रुपये कमाता है, तो बिक्री का पता लगा है। तो यहाँ पर कितना है, 10,000 और 10,000 से ज्यादा। तो देखिए 10,000 से ज्यादा अगर 10,000 बिक्री करता है तो उसको कितना बोनस मिलता है, मतलब कमीशन मिलता है 10%, ना उससे ज्यादा बिक्री करता तो 2.5%, यहाँ कितना हो जाएगा, 12.5% मिलता, क्योंकि 10% ही है और बोनस ही है वाला। लेकिन वो कितना कमा रहा, 2,875, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ भी इसको 2.5% मिलता और, है ना, तो इसका 10,000 का 2.5 कितना आता है, तो निकाल लेंगे 10,000 का 2.5%। तो पॉइंट कटेगा तो एक जीरो नीचे आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो, कितना आ जाएगा, 250। अब यहाँ पर सोचिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि ये 2,875 रुपया किसको जा रहा है, ये सेल्समैन को मिल रहा है ना, ये कंपनी को नहीं दे रहा है ना। तो ये जो 250 रुपया हुआ वो किसको देगा, वो अब 2.5% बढ़ गया, इसको और ज्यादा मिलता तो ये अपने पास रखता ना, तो 250 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 10 1 11 का 1 हासिल 1 2 1 3। ठीक है, तो इतना हुआ, तो ये किसका वैल्यू होगा, 12.5%, क्योंकि ये सेल्समैन का हो गया। तो 3,125 किसका हो गया, 12.5% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पॉइंट कटेगा तो यहाँ पर जीरो, तो 25 से गया, कितना बार में, 5 बार में, यहाँ 25 से इसको काट देते हैं 4 बार में। ठीक है, और 5 से काट देंगे, 5 6 का 30, 5 दूना 10, 5 5 25, गुणा कर लेते हैं तो जीरो, 4 5 20 का जीरो, हासिल 2, 4 दूना 8, 8 2 10 का जीरो, है ना। अब बचा कितना, एक, 4 5 20, एक एक इसका हम गड़बड़ कर दिए क्या, 4 6 का 2400, और ये 25 चौका 100, मतलब 25,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा फटाक। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर हो गया होगा। आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, यदि सिरों की गणना की जाए तो 220 है, यदि पैर गिने जाए तो 820 है, तो कितने कबूतर हैं। तो यहाँ पर खरगोश और कबूतर, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताइए खरगोश से कितने पैर होते हैं, कबूतर का 2 होता है, खरगोश से कितना होता है, 4, तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 2। और यहाँ पर बोला है कि टोटल कुल कितने जानवर हैं, तो यहाँ पर टोटल 220 जानवर हैं।
ठीक है, और कुल पैरों की संख्या कितने हैं, तो 820। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड कॉमन क्या है, दो दो पैर। तो मान लेते हैं अगर दो ही पैर होते सभी जानवर में तो कितना हो जाता है, 220 जानवर का कितना हो जाता है, 440 पैर। यहाँ पर मेरे पास कुल पैर कितने थे, इतने थे। इसमें से दो पैर ही सबके होते तो 220 जानवर कितना हो जाता है, 440। तो 440 से घटा देंगे तो बचा कितना, जीरो। 12 में से 4 गया 8, 7 में से 4 गया 3, तो 380 यहाँ पर शेष बच गए। ये किसके कारण बच गए, जो ये वाला जो है, कलर चेंज है तो मैं बता रहा हूँ, जो ये वाला है दो, इसके कारण ये 380 बच जा रहे हैं शेष। तो 380 को अगर हम दो से भागा देंगे तो कितना आएगा, 190। तो 190 क्या हो गया, खरगोश। तो पूछा क्या, कबूतरों की संख्या, तो कबूतर की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 220 जानवर में से अगर 190 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 30। घटा देंगे 220 में से, कबूतर की संख्या कितना हो गया, 30। तो ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपका वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आप लोग के लिए मेहनत थी, तो इसी तरह का कंप्लीट वीडियो हर चैप्टर का मैं लेकर आऊंगा इस चैनल पर। अगर इसका पीडीएफ चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये वाला पीडीएफ मैं आपको वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।